अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो यूजीसी नेट नहीं क्लियर होने वाला, और पेपर 1 को छोड़कर जा रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप सभी के काफी कमेंट आ चुके थे, मैम पेपर वन बता दीजिए, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। तो आज कंप्लीट चीजें करने वाले हैं। तो और आप में से कोई नया हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो अपना यूजीसी नेट या फिर टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसीज की भी अपडेट दी जाती है। जो भी आपकी वैकेंसीज आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन सभी की अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस आपको चैनल के माध्यम से शेयर कर दी जाती है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यूजीसी नेट नहीं है बिल्कुल भी आसान एग्जाम, इजी एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सतर्क होकर या फिर सही गाइडेंस में काम करोगे तो यूजीसी नेट इजी भी हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 का इतना बड़ा सिलेबस, ये है आपके 10 अलग अलग सब्जेक्ट। मैं नहीं कहूंगी यूनिट है, ये प्रॉपर आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब आपको उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अगर इन्वायरमेंट है तो पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको पता हो, कौन से प्रोटोकॉल आए थे, कौन से नियम, कौन सा अधिनियम जारी किए गए थे। तो आपको 10 अलग अलग सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और एक आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की बात हम किसी अदर वीडियोस में करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पेपर 1 पे फोकस करने वाले, क्योंकि आज के टाइम पे अगर पेपर 1 स्किप कर देते हो तो यूजीसी नेट नहीं होगा क्लियर। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, अगर पेपर 2 आपका अच्छा है, क्योंकि 2 साल पढ़ते हो, अच्छा ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पीजी किसी ऐसे सब्जेक्ट में कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो या फिर वो चीजें आप पे आती ना हो। आप पीजी उसी सब्जेक्ट में करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आप जानकारी रखते हो या फिर और अधिक जानना चाहते हो। तो अगर हम बात करें आपका जो पेपर 1 है, अब पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले सिर्फ सेकंड पेपर आपका अच्छा है तो एक कोई बुक खरीद लेते थे, उस बुक को पढ़ के आराम से आपका यूजीसी नेट हो जाता था। पहले इतना ही सिंपल था, अब सिंपल बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि पेपर 1 का बहुत बड़ा रोल है। 10 के 10 यूनिट पे फोकस करना। अब आप कहोगे मैम 11 सब्जेक्ट कैसे फोकस करें, कम समय होता है, ये होता है, वो होता है। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें बताया था क्या चीजें करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आधी चीजें छोड़ रहे हो, जो सिलेक्शन मिल जाता उसे आप स्किप कर रहे हो, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आप कहोगे मैम नहीं मिल रही तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए पहले जानते हैं यूजीसी नेट 2025 में आपके पेपर होते हैं 2, पेपर 1 और पेपर 2। इतना आपको पता होगा, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं उन्हें बता दो पेपर 1 भी होता है और पेपर 2 भी, और दोनों एक साथ देने होते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या पहले पेपर 1 होगा फिर उसके 2-3 दिन बाद पेपर 2 देने जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही साथ दोनों पेपर दोगे। अगर एक बार बैठ गए तो फिर पूरा ही करके खड़ा होना होता है। तो पेपर 1 के आपके आते हैं क्वेश्चन 50 और पेपर 2 के आते हैं 100। और आप कहोगे मैम इन 50 क्वेश्चन के लिए इतनी सारी यूनिट पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन देंगे आपको 100 नंबर। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेंगे 100 नंबर और यहाँ पर मिलेंगे 200 नंबर। अगर आपका टारगेट इसमें है 75 प्लस नंबर तो इतना लेके ही चलना। 75 लेके चलोगे तो 70 प्लस, ठीक है, कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। 70 प्लस आपके नंबर कहीं नहीं गए और इतने नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। मतलब 35 प्लस क्वेश्चन सही करने आपको पड़ेंगे अगर आपको ये है कि मेरा नेट हो जाए, मेरा JRF हो जाए। क्योंकि अब 1% वालों को भी JRF नहीं देते, ठीक है। आपका बजट आपको पता है, आपकी रिसर्च के ऊपर एजुकेशन में क्या क्या सारी चीजें होती है, तो अब बहुत बड़े उल्टी सीधी चीजें होने लगी है। अब 1% वालों को भी JRF नहीं मिलता, अच्छे खासे परसेंटाइल पे भी चीजें रह जाती है। तो अब आपको बहुत बहुत बेस्ट करना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको सारी चीजें मिलेगी। तो अगर हम बात करें आपका सिलेबस, तो ये है 50 नंबर का सिलेबस। सबसे पहली यूनिट कौन सी आपकी? टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आता क्या है? अगर आप में से कोई स्टूडेंट बीएड किया है किसी ने, या फिर BTC या फिर एमएड, या फिर जिन्होंने सिंपल MA भी की है, तो अगर आपने कभी टीचिंग से रिलेटेड चीजें की है या ट्रेनिंग ली है, BEd BTC में पढ़ा है, तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, उसकी नॉलेज है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड बताता है आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। अब यहाँ पर बच्चे तो नहीं है, आपके सामने सभी अडल्ट होंगे, सब BA BSc वाले स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट होंगे, तो उन्हें आप किस तरीके से पढ़ाओगे। तो एक तरीके से आपका साइकोलॉजी भी कह सकते हो, थोड़ा साइकोलॉजी का भी पोर्शन आ जाता है, कैसे पढ़ाना है। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है। एज ए टीचर आप क्या काम करोगे, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे पढ़ाओगे। तो इसमें ये बहुत सिंपल है, सिंपल है। अगर आपने कभी बीएड या वैसी चीजें की है तो आपके लिए तो बहुत सिंपल है कि
जो स्टूडेंट बीए करने के बाद सीधे एमए कर रहे हैं, बीएससी या एमएससी इस प्रकार से करे, तो उनके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कभी पढ़ा ही नहीं और ना ही भारत में चीजें इतनी इजीली तरीके से पढ़ाई जाती है। तो फिर ये भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये है बड़ा इजी। पहले नहीं पढ़ा इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पढ़ना बड़ा इजी है, इंटरेस्टिंग चीजें है, समझने में बहुत अच्छे से आएगा। तो एक ऐसी यूनिट है जिसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अब इसमें भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड या आपके टीचिंग से रिलेटेड किस प्रकार की चीजें यूज करते हैं, कौन से टीएलएम है, कौन से टूल्स है, उन चीज से रिलेटेड कौन से आपके यहाँ पर हम ऐप से लॉन्च कर रहे हैं, कौन से यूजीसी की तरफ से, शिक्षा आयोग की तरफ से अलग अलग चीजें आपकी प्रमोट हो रही है। तो इसमें नई चीजें भी पूछी जाती है। तो आपको क्या रखना है, इसकी भी नॉलेज रखनी है कि जो भी न्यू चीजें आती है उस पर भी आपकी नजर हो, है ना। आप कहते हो ना मैम करंट अफेयर्स भी तो आती है, तो करंट अफेयर्स नहीं आती जो आप पढ़ रहे हो, भूल जाओ, वो चीजें नहीं आती। करंट अफेयर्स कैसे मिल जाएगी आपको? पीवाईक्यू के माध्यम से मिल जाएगी। और 50 में से 50 करके नहीं आ सकते, एक दो क्वेश्चन अगर रह भी जाता है तो करंट अफेयर्स के पीछे बिल्कुल मत भागना कि पढ़े जा रहे हो करंट अफेयर। यूपीएससी नहीं है कि करंट अफेयर से कोई भी कुछ भी नहीं, इंटरव्यू नहीं होता ना। तो आपको अगर नॉर्मल जब सिलेबस करोगे उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। लास्ट में आपको एक प्रो टिप्स भी दूंगी, ठीक है, एक प्रो टिप्स दूंगी मैं। तो आपको लास्ट तक क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और चीजें नोट डाउन कर लेना। जो मैं चीजें बता रही हूँ ना एक पेपर पे लिख लो आप सभी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा ही अच्छी यूनिट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा अच्छा है टीचिंग एप्टीट्यूड मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं। अगर करोगे बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा है ना इसे 3 दिन में बहुत अच्छे से कर लोगे पूरा सिलेबस। अब आपके मन में डाउट होता है मैम कहाँ से करें? देखो, या तो कोई एक बुक खरीद लो। अब आप कहोगे मैम बुक बता दो, तो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगी कौन सी बुक ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ, कोई एक बुक खरीद लो अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, वरना आपको यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री में चीजें मिल जाएगी। लेकिन पेड कोर्स में मत फंसना, ठीक है। पेड कोर्स में अगर आप पेड कोर्स में चले जाओ, तो मैं सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, तो वहां पे मान लीजिए एक दिन में 4 क्लास होती है, तो बस 4 पूरे दिन में वो 4 क्लास पूरी करोगी, मतलब नया कुछ पढ़ ही नहीं सकते, नया नहीं पढ़ सकते, प्लस खुद से नहीं पढ़ सकते। और ये ऐसा नहीं है कोई सिंपल सा एग्जाम है खुद से पढ़ के मतलब किसी और के पढ़ाने से हो जाएगा, नहीं। जब तक खुद का इसमें अपना 101% नहीं दोगे नहीं होगा। तो दूसरों के पीछे भागना बंद कर दो, खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखो और खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। खुद से पढ़ने का सिलेबस बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, इधर उधर का पढ़ो ही मत जो आपके सिलेबस में है नहीं। और 100 में से 70% ऐसे आपको टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि जो आपका सिलेबस है वो पढ़ाते नहीं है, इधर उधर की चीजें पढ़ाएंगे और व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। आपको इसी के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कोई कहेगा भाई लेवल हाई हो चुका है, लो हो चुका है, आप क्या कहोगे जी हमें पता है, हम पीवाईक्यू के माध्यम से देख लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, तो खुद देखो हाई है लो है, देखो चीजें तो बढ़ेगी, सिलेबस पहले वाला है वही सब चीजें हैं, तो वो थोड़ी सी तो चीजें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वही है, ज्यादा अलग नहीं है। ज्यादा अलग कुछ है ही नहीं, जो पहले हो रहा था वही अब है, ठीक है। पहले का मतलब ये नहीं 2018 में चले जाओ, नहीं, जो आपका 2024 में हो रहा था वही 2025 में होगा, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, ये 10 के 10 यूनिट करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 से 3 वीडियोज या मतलब 2 से 3 दिन में अपना करो, बुक से कर लो, जहां से भी करो, लेकिन नोट्स बना लेना। अब बुक पढ़ रहे हो तो पूरी बुक का आप नहीं पढ़ सकते बार बार, लेकिन उसमें से मेन चीज लिख लो। जैसे कि आपको यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने रहते हैं कि भाई स्मृति, मेमोरी लेवल किसने दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, तो उसके सामने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना लो। अगर आप कहोगे ना मैम अपने नोट्स की कोई वीडियोस प्रोवाइड कर देना, ये नोट्स बता देना कैसे बनने, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और अगर आपको चाहिए ना कि मैम इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो दे दो, इस टॉपिक के ऊपर समझा दो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी। तो चलिए बात करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 2-3 दिन में करो, और देखो नोट्स हर यूनिट के बनाने हैं, 1-2 यूनिट छोड़ सकते हो, कौन सी वो बताऊंगी मैं। तो देखो नोट्स के बिना तो चलना ही नहीं है, ठीक है। एक यूनिट हुई है, तुरंत के तुरंत अपने जैसे भी अच्छे से नोट्स बनाओ, और नोट्स छोटे होने चाहिए, छोटे, क्योंकि बुक दुनिया भर की है, पीडीएफ दुनिया भर की मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्रोम पे भी सर्च करोगे ना, हर उसकी पीडीएफ मिल जाती है। और ऐसे नहीं कि बेकार है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन वो काम नहीं आता, आती ही नहीं है पीडीएफ। कोई कोर्स काम नहीं आता, कोई क्लास काम नहीं आती, काम आते हैं आपके नोट्स। जितना ज्यादा रिवाइज कर दोगे उतना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ रिसर्च। रिसर्च तो छोड़ ही नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, या तो आपने पहले पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि एजुकेशन हो गया और बाकी भी काफी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम रिसर्च पढ़ते हैं।
अगर आपने नहीं पढ़ी, आपका सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कभी रिसर्च नहीं आई तो अलग बात है, लेकिन रिसर्च आप पढ़ ही लेते हो। जब पीजी करते हो तो आप उसमें डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस वगैरह भी सबमिट करते हो। तो अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें क्या है, इसमें पूरा रिसर्च की कहानी आएगी। पूरी रिसर्च की गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, रिसर्च के प्रकार है, रिसर्च कैसे करोगे, क्या स्टेप होते हैं, किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हो, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हो, आपका रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये सब कैसे, इन सब बहुत सारी चीजें आती है। रिसर्च पूरा आता है। रिसर्च के क्वेश्चन सीधे नहीं आते, सीधे आते ही नहीं है। पहले जमाना था 2018 वाला, तब सीधे एक बुक खरीदी, उस बुक को पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा ही होता था, अब नहीं होता। तो क्या है, रिसर्च पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। रिसर्च आती है और करना है, और इसके भी क्या बनाओगे, नोट्स, क्योंकि वो नोट्स आपको पीएचडी तक भी काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नोट्स खराब है आगे, क्योंकि यूजीसी नेट तक सीमित नहीं रहना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो ही आपके नोट्स काम आते हैं। अब आ जाओ आपका आरसी। आरसी के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक ऐसी यूनिट है जो कि बेहतरीन है। ठीक है, अब आ जाओ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है मैम, बहुत टफ आता है, बहुत सारे मॉडल्स हमें याद नहीं होते। अगर आप पैटर्न देखो ना, मॉडल से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है। पहले आते थे कि बताइए ये मॉडल्स किसने दिया, ये मॉडल कितने दिया, ऐसे ऐसे इस प्रकार के आते थे। लेकिन अब मॉडल से क्वेश्चन आते नहीं। अब आप क्या है ना, थिंकिंग को देखना चाहते हैं, आप सोचते कैसे हो। आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल चुके हैं। फैक्ट वाले कम आते हैं, थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि कैसे करोगे आप। बिना पढ़े भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन कैसे बिना पढ़े नहीं कर सकते, लेकिन भाई पढ़ के जाना है। तो क्या है, कम्युनिकेशन का भी फटाफट सिलेबस करो। सिलेबस पूरा डिटेल में पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, नई सिलेबस जो आएगा उसकी भी शेयर कर दूंगी मैं आपको। तो क्या करना है, कम्युनिकेशन का जो आपका सिलेबस है उसे पूरा करो, नोट्स बनाओ अगेन। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी ही यूनिट है जैसी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, एक लाइन टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी, एक कम्युनिकेशन के, आपस में जोड़ भी दिए जाते हैं, जुड़ते हैं क्वेश्चन, आपस में यूनिट जुड़ी हुई है। अब आ जाओ आपका, यहाँ पर हम बात करेंगे आपका प्यूपिल एंड इन्वायरमेंट, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, पीडी। अब इसमें क्या है, प्यूपिल और इन्वायरमेंट, इसमें पूरा पर्यावरण भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपने, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका सब्जेक्ट ईवीएस है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको मेन सेकंड पेपर में हो जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल, इसी में करंट अफेयर भी काफी पूछी जाती है ना, कि अब बताइए कौन सा नई चीजें आई है, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका क्या करना है, पूरा अपना कंप्लीट करो। सौर ऊर्जा का, ये जो अलग अलग आपकी चीजें चलती रहती है, तो इसमें करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। काफी का मतलब एक दो ही आते, ज्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आते हैं ना, तो इस प्रकार से ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या है, मतलब आपका प्यूपिल एंड इन्वायरमेंट, इसे भी इन्हीं की तरह क्लियर करोगे। अब इसके बाद आ जाओ आपका हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि ये अगेन इससे जुड़ी हुई है, और जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है उन्हें तो पढ़नी भी नहीं है। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि पेपर 2 में ये बहुत डिटेल में करते हो आप। तो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, लेकिन फिर भी करनी है, देखो ऐसे नहीं बिल्कुल छोड़ दोगे, जो कुछ एक दो कॉन्सेप्ट है नए वो कर लेना। तो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में क्या पूरा सीक्वेंस है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस प्रकार से कौन से कमीशन आए थे, क्या क्या बदलाव हुआ एजुकेशन के फील्ड में, वो ही सब चीजें है। फिर बाद में क्या हुआ, कौन सा कमीशन आया, कैसे क्या भारत में एजुकेशन की चीजें उभरी है, एनईपी 20 से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो सब चीजें आपकी हायर एजुकेशन में। तो अभी मैंने आपको कौन कौन सी यूनिट बताई है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आपका प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये 5 की 5, 1 2 3 4, हाँ 5 यूनिट हो गई। ये 5 यूनिट ऐसी है, इनका प्रॉपर सिलेबस करो, नोट्स बनाओ। ये 5 यूनिट बिल्कुल अलग कर दो, बहुत इजी भी है, अच्छी भी है और पूरी करनी भी है। 5 यूनिट करनी है। अगर आप में से काफी बच्चों के कमेंट आते हैं मैम किस यूनिट में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिक्स नहीं है, मन करेगा इसमें से एक लाइन उठा के और इसे मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, तो फिक्स कह ही नहीं सकते। लेकिन मान के चलो जब 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन आने हैं, तो बस देख के चलो 10 यूनिट है तो सब में से 5-5 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें, ये 5 यूनिट तो आपकी हो गई। अब कौन सी यूनिट बची, ये हो गई, ये हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, आपका प्यूपिल और आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, काफी क्वेश्चन मतलब बनते तीनों से है, लेकिन हायर एजुकेशन पूरा अच्छे से करना। अब अगर हम बात करें, अब बच गया आपका आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग। अब ये तो ऐसे है। अब आईसीटी में क्या है, पूरा कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, पूरा कंप्यूटर है। कुछ चीजें आप जानते हो, इंटरनेट नहीं जानते, पूरा दिन हाथों में फोन रहता है,
बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप जानते हो, जीमेल के बारे में पूछ लेगा किस प्रकार से जीमेल भेजते हैं, तो इसमें लगभग चीजें आपके हाथों में है, क्योंकि मोबाइल हाथों में रहता है तो आईसीटी आपके हाथ में है। लेकिन इसका फटाफट क्या नंबर सिस्टम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी क्या करो, सिलेबस करो और चीजें पहले से जानते हो तो अपना उसे छोड़ के बाकी सब चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये भी ऐसे करना है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के काफी नए पैटर्न आ रहे हैं, ये सबसे कह सकते हो अलग लेवल का पूछा जा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा अलग हो रहा है। अलग क्यों हो रहा है, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको बहुत अलग अलग चीजें जो आपने कभी पहले पढ़ी ही नहीं, प्रज्ञा परमा पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, तो इससे क्वेश्चन भी अब ज्यादा बन रहे हैं और पूछा भी अच्छा जाता है। तो इस पे बहुत बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस करना है, छोड़ के नहीं जाना। इसमें से कुछ पोर्शन आप छोड़ भी सकते हो। अभी कह रहे हो मैम आप छोड़ के नहीं जाना, आप कह रहे हो कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो, कैसे पता लगेगा, मैं तो बता दूंगी आपको, लेकिन खुद से पता लगाओ पीवाईक्यू के माध्यम से, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे किससे नहीं, क्योंकि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने ही नहीं है, ठीक है। 50 में से 35 भी कर दोगे, ठीक है, या 40 के आसपास भी रख लोगे, या 36-37 भी कर दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन स्किप भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आप कौन सी यूनिट रह गई आपकी, कितनी हो गई, 5 ही हो गई। आपका आईसीटी और आपका लॉजिकल रीजनिंग 2 ही हो गई। अब आप कहोगे मैम 3 यूनिट बच गई, आपने तो 2 लिखी है, तो चलो तीसरी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आता है। अब आपके पास 3 ऐसी यूनिट है जो पढ़नी नहीं है। अब आप कहोगे मैम 7 यूनिट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, 7 यूनिट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यूनिट की सिर्फ प्रैक्टिस कर लो जितना ज्यादा हो सके, मत पढ़ो। मैथ पढ़ने लग जाते हैं बहुत से, तो एसएससी का उठा के बैठ जाएंगे और एसएससी में मैथ चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। क्या करोगे, मैथ इस बार बहुत कम पूछा गया था, ऐसा नहीं कि इस बार भी कम पूछा जाएगा, करना है, लेकिन कैसे करना है, आरसी, मैथ या फिर रीजनिंग उसी के साथ आ जाता है, और आपका डीआई, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के लिए कोई बैच मत खरीदो, किसी का कुछ भी मत खरीदो, क्या करो, सिर्फ आप क्या करो, पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू के माध्यम से काम करो। आरसी, डीआई की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, किसके माध्यम से, पीवाईक्यू, या कोई एक ऐसे टीचर देख लो जो आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर वाले करा रहे, बस उनसे समझ लो जो चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन खुद से करना है पहले, उनसे आंसर देने से पहले खुद से करो। रोज डेली का एक डीआई, रोज डेली का एक आरसी और मैथ के ये, ठीक है, चाहे मैथ और रीजनिंग जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तब कर लेना, लेकिन ये 2 तो छोड़ने ही नहीं है, ये 2 नहीं छोड़ने। 20 नंबर ऐसे कैसे आते हैं, इनमें फिक्स नहीं कर सकते ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नहीं, लेकिन आपका डीआई और आरसी ये आते ही आते हैं, फिक्स है, ये 5 क्वेश्चन आरसी के आएंगे और फ्री के हैं बिल्कुल, कुछ याद नहीं करना, कुछ याद रखना भी नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन करो, 10 नंबर लो, 5 क्वेश्चन डीआई के करो, तो ये 20 नंबर तो आपको यहीं पे मिल गए। क्या मिल गए, 20 नंबर 50 में से, आपके 100 में से 20 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। अब बच गए आपके 80, ठीक है। मैंने कितने क्वेश्चन कितने नंबर का है, 75 प्लस लाने को कहा है, तो क्या है 20 तो पहले ही मिल गए, ठीक है। तो 80 में से अगर 60 भी करोगे तो भी काम आपका हो गया, 80 नंबर आ रहे हैं फिर भी, देख रहे हो। तो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, 20 के 20 आप मतलब आप 50 के 50 क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं करो और पूरा सिलेबस करो। ज्यादा बड़ा है नहीं, देखो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बड़ा नहीं है, बड़ा है, लेकिन अगर आपका मन बना लिया ना कि मुझे इस बार क्लियर करना है, तो कुछ भी नहीं है इसे करने में, 1 महीना नहीं लगेगा इस पूरे सिलेबस को कवर करने में। समझ में आई चीजें। अब आपको मैं बताती हूँ प्रो टिप्स क्या है, मैंने पहले भी बताई हुई है, लेकिन फिर से बताते हैं आपको, क्योंकि ये सच में सिलेक्शन दिलाएगी ये सब चीजें। तो रोज डेली का एक आपको पीवाईक्यू लगाना है, सिर्फ पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, यही है आपकी प्रो टिप्स, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाएगी। तो क्या है प्रो टिप्स, 75 नंबर लाने की, 75 प्लस नंबर लाने की, सिर्फ पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में भी एक टिप्स है, क्या है, इसके नोट्स में ऐड डाउन करोगे। अगर आप पीवाईक्यू का एनालाइज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, होगा भी नहीं सिलेक्शन। पीवाईक्यू लगा रहे हो तो उसका एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करो कि ये 4 ऑप्शन आ रहे, मैंने तो ये लगाया क्यों नहीं हुआ, तो बाद में चेक करो। आपका मॉक या पीवाईक्यू लगाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब एनालाइज करोगे ना उसमें 1 घंटा लग जाएगा। आप मान के चलिए आपने 3 घंटे का 3 कहीं अगर आपने 85 क्वेश्चन दिए तो 1 घंटे में आपने कर लिए, 1 घंटे से भी कम हो जाते हैं, 40 मिनट में हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, उस 40 मिनट में आपके क्वेश्चन आपने लगा दिए कौन सा, लेकिन जब आप इसका एनालाइज करोगे ना
तो आपका 1 से 1.5 घंटे तक लग जाएगा पूरा एनालाइज करने में। तो एनालाइज करने में टाइम लगा लेना। अगर आपने 50 PYQ लगाए हैं तो 50 के 50 का एनालाइज किया तो ही मानना आपके 50 PYQ लगे हैं। अगर एनालाइज नहीं किया तो मानना एक भी PYQ आपने नहीं लगाया और आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो एनालाइज जरूर करना है PYQ लगाने के बाद। तो 10 के 10 यूनिट का पूरा सिलेबस बता दिया, कैसे पढ़ना है, कहाँ, मतलब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये आपका सिलेबस है। अब रही आपके डाउट आते मैम पेपर 2 बता दो, पेपर 2 ये वो, तो उसके ऊपर भी आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन रखना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है या आप चाहते हो मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला दो, इस टॉपिक के ऊपर बता दो, तो आप कमेंट कर देना, आप सभी को रिप्लाई मिलेगा। और संडे में आपका लाइव डाउट सेशन होता है तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो और आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा उस लाइव डाउट सेशन में, ठीक है। चलो आप सभी अपना ध्यान रखो और तैयारी में लग जाओ। वेट मत करो कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या सारी चीजें, अपना स्टार्ट करो और पढ़ना लग जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो और सिलेक्शन की तरफ बढ़ो।